चैप्टर का नाम क्या है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जहां भी आपको सिलेक्शन की बात की जाएगी वहां पे आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है, और जहां भी आपको व्यवस्था की या फिर अरेंजमेंट की बात करनी है वहां पे आप परमुटेशन यूज करोगे। परमुटेशन में क्या होगा? सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों होता है कि भाई हमारे पास n फैक्टोरियल है अपॉन में n-2 फैक्टोरियल, और ये इज इक्वल टू 42 है। या तो आप n में से 0 सेलेक्ट करो या तो n में से सबको उठा लाओ, तो उनका भी कितना होगा? एक ही होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला 3 बॉयज का सिलेक्शन करना है, 2 गर्ल्स का सिलेक्शन करना है, देन हमारी टीम बनेगी। हेलो बच्चे बाड़ी, क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। वन शॉट में हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है बेटा, जिसका नाम है आपका भाई, क्या नाम है भाई इसका? चैप्टर का नाम क्रमचय तथा संचय। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको कुछ चीजें और भी बता दें। जो बच्चे फ्री में पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, जो बैच को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो बच्चा चाह रहा है कि फ्री में पढ़ लें, तो भाई आपके लिए सीरीज चल रही है। क्लास 11 के लिए पेस स्टेट बोर्ड, क्लास 12 के लिए विश्वास स्टेट बोर्ड। आपको कुछ नहीं करना है, कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम चैनल पर जाना है। ठीक है, कॉमर्स वाला जो यूपी एंड बिहार का, ठीक है, यूपी एंड बिहार का जो चैनल है उस पर जाना है। वहां पे आपको मिल जाएगा वन शॉट वीडियो। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पे आपको मैथ्स वाले सेक्शन में जाना है। मैथ्स सेक्शन में जाओगे, क्लास 11 एंड 12 दोनों का मिल जाएगा। क्लास 11 का आप अगर क्लास 11 में हो देख सकते हो आप क्लास 11 का, और क्लास 12 में हो तो क्लास 12 का देख सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जैसे वीडियो अपलोड हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो? नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। और अगर कोई बच्चा ऐप से पढ़ रहा है, पीडब्ल्यू के ऐप से पढ़ना चाह रहा है, तो आपको पीडब्ल्यू का ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, आपको सर्च करना है विश्वास स्टेट बोर्ड। ठीक है, 2026। ठीक है बेटा, विश्वास स्टेट बोर्ड 2026 सर्च करना है अगर आप क्लास 12 में हो। ठीक है बेटा, अगर आप क्लास 12 में हो तो विश्वास स्टेट बोर्ड 2026 वहां पे आप सर्च करोगे तो आपको बैच मिल जाएगी। आपको एक्सप्लोर जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप यहाँ पे जाओगे इनरोल्ड। ठीक है, यहाँ पे आप इनरोल्ड हो जाओगे 2026 वाले बैच के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप ऑल क्लासेस का देख सकते हो, नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। बाकी सारी चीजें आपको पता ही है। ठीक है, ये तो आपको पता है। और अगर कोई बच्चा क्लास 11 में जुड़ना चाह रहा है तो अभी बूस्टर बैच का भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, रिसेंटली हम लोगों ने बूस्टर बैच लॉन्च किया है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। अगर कोई बच्चा हिंदी का है, ठीक है, या फिर इंग्लिश का है, दोनों के लिए। अभी तक क्या था कि जो स्टेट बोर्ड था, अगर हम लोग बात करें स्टेट बोर्ड में, आपको दोनों मीडियम में नहीं मिलता था, कहीं भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम नहीं मिलता था। अब क्या हो गया, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, चाहे किसी अदर बोर्ड्स के हो, तो आपको दोनों अवेलेबल है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। तो उसके लिए आपको क्या करना है? बूस्टर बैच ज्वाइन करना है उदय स्टेट बोर्ड का। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल बैच ऐड कर रहे हो भाई, क्लास 11 का कॉमर्स का आरंभ जिसे हम लोग बोल रहे हैं, 2 बैचेज अवेलेबल हैं। एक आपका स्टेट बोर्ड का है और एक आपका प्रो स्टेट बोर्ड का है। ठीक है, उदय प्रो का। इसका 2.0 भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, इसका 2.0 भी उदय का चल रहा है और बूस्टर भी लॉन्च है। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, अगर आप क्रैश कोर्स की तरह देख रहे हो तो आप बूस्टर बैच की तरफ जा सकते हो। अगर आप नॉर्मल पढ़ना चाह रहे हो कि पूरे सारे चैप्टर जो है डिटेल में पढ़ने हैं, तो आप उदय स्टेट बोर्ड जा सकते हो। और अगर आप प्रो ले रहे हो, प्रो में ये फीचर होता है ना कि आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, कि पहले वाली भी बैचेस मिल जाएंगी, रनिंग भी मिल जाएगी, उसके आगे वाली भी बैचेस मिल जाएंगी। सिमिलर अगर आपका कोई दोस्त है, भाई है, बड़ा भाई है, ठीक है, बहन है, क्लास 12 में है, तो यहाँ पे आपको परिश्रम मिल जाएगा 11th के लिए और परिश्रम मिल जाएगा क्लास 12 के लिए। तो ये परिश्रम आपका यूपी बिहार का अलग अलग है। ठीक है, वो भी देख लेना, परिश्रम यूपी एंड बिहार दोनों का अलग अलग। अब आते हैं हम लोग आज के अपने चैप्टर पर, क्रमचय तथा संचय। क्या नाम है बेटा? परमुटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, चैप्टर का नाम क्या है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एंड संचय। इसमें करना क्या होगा? अगर हम लोग नॉर्मल सी बात करें कि क्रमचय क्या होता है, जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो ट्रॉली वाली बैग होती है, ट्रॉली वाली बैग होती है, उसमें क्या होता है? 3 डिजिट का लॉकर होता है। 3 डिजिट का लॉकर होता है ना, तो उसमें क्या होता है? प्लेस करना होता है, उसमें नंबर्स को प्लेस करना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना बनेगा, जैसे आपके 3 नंबर्स हैं, 3 डिजिट के नंबर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितना बनेगा? अब आप कहोगे कि सर ये तो हमें कैसे पता होगा? वही आज हम सिखाने वाले। हाँ, दैनिक जीवन से। जैसे अगर हमारे पास 15 लोग हैं, 15 लोगों में से 11 लोगों की टीम बनानी है, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी होगी? अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मतलब कि हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितने हो जाएंगे कि ऑप्शंस को हम लोग सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, यही सारी चीजें देखनी है, तो हम लोग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे।
चैप्टर का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है बेटा चैप्टर का नाम? क्रमचय तथा संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर हम लोग पूरे चैप्टर की बात करें तो क्या नाम है बेटा? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करें बेटा। चलो भाई, पहले हम लोग क्रमचय सीखते हैं और संचय सीखते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमें करना क्या है? यह अध्याय वस्तुओं की चयन, ध्यान रखना, चयन और व्यवस्था से संबंधित है। जब भी आपका चयन का मतलब आएगा, चयन का मतलब होता है सिलेक्शन, यहां पे आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे। क्या यूज करोगे बेटा? कॉम्बिनेशन। और जब भी आपकी व्यवस्था की बात होगी, अरेंजमेंट की बात होगी, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? परमुटेशन। क्या यूज करेंगे बेटा? परमुटेशन। तो आपको चीजें समझ में आ रही है? जहां भी आपको सिलेक्शन की बात की जाएगी वहां पे आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है, और जहां भी आपको व्यवस्था की या फिर अरेंजमेंट की बात करनी है वहां पे आप परमुटेशन यूज करोगे। इसमें दो मुख्य अवधारणाएं हैं, क्रमचय, परमुटेशन, और संचय। आगे क्या होगा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आते हैं पहले पे, गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं? दो तरीके से काउंट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, दो तरीके से कर सकते हैं। एक है बेटा योग का नियम, योग का नियम, और दूसरा है बेटा गुणा का नियम। दूसरा क्या है बेटा? गुणा का नियम। योग का नियम और गुणा का नियम। अब अगर आपके पास कोई काम है, जैसे मान लो कोई काम आपको दिया गया, योग का नियम, जैसे मान लो आपको ए से बी जाना है। ठीक है, आपको ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, और आपके पास अलग अलग रास्ते हैं। मान लो आपको एक रास्ते ये हो गया जिसे हम लोग R1 बोल रहे हैं, रोड 1, ये R2 है, और ये एक रोड है R3 है। तो आपके पास काम क्या है? ए से बी जाना है। ठीक है, ए से बी जाना है। आप किसके थ्रू जा सकते हो? सर R1 के थ्रू चले जाएंगे तो भी हम लोग बी पे पहुंच जाएंगे, R2 के थ्रू जाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे, R3 के थ्रू जाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे। मतलब कि आप चाहे R1 ले लो तो भी आपका कंप्लीट डन है, R2 ले लो तो भी आपका काम पूरा हो चुका है, R3 ले लो तो भी पूरा हो चुका है। मतलब यहां पे क्या बन रहा है? अथवा बन रहा है, अथवा बन रहा है। मतलब कि अगर आपको ए टू बी जाना है, अगर आपको ए टू बी जाना है, देन आपको R1 रोड पकड़ना है, अथवा R2 पकड़ना है, अथवा R3 पकड़ना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? R1 R2 R3 में से कोई भी पकड़ लो, आराम से बिंदास तरीके से चले जाओ। अब आते हैं इधर, इधर आते हैं। मान लो हमारे पास ए से बी जाना है और बीच में एक रास्ता मिलता है, बीच में ये एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट सी है। अब हमें क्या जाना है? ए टू बी जाना है, ए टू बी जाना है। जैसे इसको अगर आप बोलोगे R1 और इसको बोलोगे R2, ये ए टू सी गए। जैसे आप घर से जा रहे हो स्कूल, स्कूल में बीच में एक चाय की टपरी पड़ती है, तो चाय की टपरी पे क्या होता है? दोस्तों का जमावड़ा होता है। मतलब वहीं पे हम लोग बोलते हैं कि सभी लोग यहाँ पे आके मिलेंगे हमसे। तो मतलब ये सी पॉइंट क्या हो गया? चाय की टपरी वाले, सी फॉर चाय की टपरी। ठीक है, R1 एंड R2, हमें कहा जाना है? ए टू बी। हमारा काम क्या है? ए टू बी जाना है। तो सबसे पहले हम क्या जाएंगे? ए टू सी जाएंगे, देन सी टू बी जाएंगे। तो अगर हम लोग ए टू बी पहुंचना है, ए टू बी पहुंचना है, तो हम लोग क्या करेंगे? ए टू बी पहुंचना है तो हम लोग ए टू सी जाएंगे, एंड सी टू बी जाएंगे, एंड सी टू बी जाएंगे। तो इसमें क्या यूज हो रहा है बेटा? इसमें और यूज हो रहा है, सॉरी, इसमें एंड यूज हो रहा है, और इसमें काम अधूरा है, काम अधूरा है, अधूरा है, काम अधूरा है। अधूरा का मतलब है कि जैसे हम लोग ए टू सी गए तो अभी तो अधूरे पे ही है ना, जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तब पूरा हो जाएगा। मतलब कि ए टू सी गए, एंड बीच में लग रहा है, तो हम लोग तब पूरा करेंगे। इसमें योग के नियम में क्या होगा? काम करने के अलग अलग तरीके हैं, काम करने के अलग अलग तरीके हैं।
क्लियर है बेटा, काम करने के अलग अलग तरीके। अब हम लोग आते हैं इधर टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज, यहां पे क्या होगा, R1, R1 क्या है, एक ही रास्ता है ना, R2 भी क्या है, एक ही रास्ता है, R3 एक रास्ता है, तो टोटल चॉइस कितनी आई, 3 आई। और यहां पे आते हैं भाई टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो A टू C गए हम लोग, A टू C जा रहे हैं, एंड का मतलब इनटू C टू भी जा रहा है, तो A टू C जाने का रास्ता क्या है, केवल एक है, तो 1 इंटू 1 मतलब 1। आप इसमें भी देख पा रहे होगे भाई, हमें A टू B जाना है तो एक ही रास्ता का यूज करना है, इधर A टू B जाना है तो 3 रास्ते हमारे पास चॉइस है। जब भी हमारे पास चॉइस होंगे तो बीच में प्लस करेंगे, और जब काम हमारा पूरा नहीं हुआ होगा, जब हमारे पास 2 काम मिलके एक काम को पूरा कर रहे हैं, बीच में एंड लगेगा तो उसके हम लोग इनटू करेंगे। बात क्लियर है, हाँ बात क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज यहाँ पे है, गुणन सिद्धांत, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। यदि एक घटना m विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है और उसके बाद एक दूसरी घटना n विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, दोनों घटनाओं के एक साथ, ध्यान रखना एक साथ, पहली भी हो दूसरी भी हो, कुल तरीकों की संख्या m क्रॉस n है, ध्यान रखना, अगर इनटू लग रहा है तो m क्रॉस n है। और ये एक एग्जांपल है, यदि आपके पास 3 शर्ट है, 2 पैंट है, तो आप कितने अलग अलग तरीकों से एक पोशाक चुन सकते हैं, तो आप 3 इंटू 2। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, अब मैं आपको समझाता हूं पोशाक का मतलब क्या है। पोशाक का मतलब है पैंट और पैंट और पैंट और क्या है भाई, टी शर्ट लिखा था, शर्ट लिख लो, पैंट और शर्ट। ध्यान से सुनो, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। जैसे पैंट है, पैंट कितनी चॉइस है आपके पास, पैंट पहला वाला पैंट पहन लो तो भी आपका काम बन जाएगा, दूसरा वाला पहन लो तो भी, तीसरा वाला पहन लो तो भी, मतलब कि आपके पास टोटल चॉइस कितनी है, 3 है। तो आप क्या, सॉरी यहाँ पे पैंट कितने हैं, 2 ही है, तो आपके पास टोटल चॉइस कितनी है, 2 है। और का मतलब कितना है, एंड। अब शर्ट कितने हैं, 3 है, पहला पहन लो या दूसरा पहन लो या तीसरा पहन लो, या का मतलब और का मतलब अथवा, अथवा का मतलब प्लस, तो यहाँ पे टोटल 1 + 1 + 1, तो टोटल कितने आ गए, नंबर ऑफ वेज 6, वही चीज बोला गया। क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। कह रहा है योग सिद्धांत, एडिशन प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है, काम पूरा हो चुका होता है, आपको काम करने के अलग अलग तरीके मिलते हैं कि भाई ये आपको इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से। तो जब अथवा लगेगा तो वहां पे हम लोग बीच में क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे आपको m + n दिखेगा, m + n दिखेगा। जैसे यदि आप एक किताब की दुकान पर हैं, आप एक किताब की दुकान पर गए और आपको गणित की 5 किताबें या विज्ञान की 3 किताबें चुननी है, तो आप कितनी तरह से एक किताब चुन सकते हो भाई। गणित, जैसे मान लो गणित में हम लोग नंबर्स रख रहे हैं M1 से लेके M5 तक, आप पहली किताब ले लो, दूसरी ले लो, तीसरी ले लो, तीसरी ले लो, चौथी, पांचवी, मतलब कोई भी आप एक किताब ले सकते हो। तो टोटल चॉइस आपके पास कितनी है, 5। उसके बाद दूसरी वाली किताब किसकी है भाई, विज्ञान की, वहां पे आपको 3 चॉइस मिल रही है, तो 5 + 3 8, क्लियर है, 5 + 3 8, ये आपका सही है। यहाँ पे टोटल कितना आ रहा, 8 आ रहा, क्लियर है। चलो क्रमचय, अगर हम लोग परमुटेशन की बात करें, परमुटेशन की बात करें, ठीक है, जैसे मान लो कुर्सी लगी गई है, कुर्सी लगाई गई है, ठीक है, कुर्सी लगाई गई है, 5 कुर्सी लगाई गई, 6 लोगों को बुलाया गया भाई, 5 कुर्सी लगाई गई है, 6 लोगों को बुलाया गया, और कुर्सी पर नंबर्स रखे गए, जैसे 1 2 3 4 5 तक। अब जब 6 लोग आ गए हैं तो 6 में से हमें क्या करना है, 5 लोगों को कुर्सी पर बैठाना है। तो पहले कुर्सी पे बैठाने से पहले हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा ना, कि भाई 6 में से 5 लोगों को बैठाएंगे। अरे भाई 6 लोगों में से 5 लोगों को कुर्सी पे बैठाने का मतलब क्या है, पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे, देन उनको बोलेंगे भैया जा जाके बैठ लो अपनी सीट पे। इसका मतलब क्या हुआ, पहले सिलेक्शन देन आप उसका अरेंजमेंट कर रहे हो। तो परमुटेशन में क्या होगा, सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों होता है, सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों होता है, तो इस वजह से इसको हम लोग परमुटेशन बोलते हैं। क्रमचय उन तरीकों की संख्या है जिनमें वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम का मतलब ऑर्डर, वही जो मैं बता रहा हूं, व्यवस्थित किया जा सकता है। क्रम महत्वपूर्ण है, इसमें क्रम महत्वपूर्ण है कि पहले पे कौन बैठ रहा है, दूसरे पे कौन बैठ रहा है। अगर क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे मान लो ये बॉटल्स है, ये जैसे ये बॉटल आपको दिख रही है, ऐसे मान लो हमारे पास 5 बॉटल्स हैं, ऐसे हमारे पास 5 बॉटल्स हैं, 5 प्लेसेस हैं,
ठीक है, 5 प्लेसेस है और हम लोग इन बॉटल्स को 5 प्लेसेस पे रख दिए। तो क्या यहाँ पे अरेंजमेंट लागू होगा? क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये पहला वाला बॉटल है, ये दूसरा वाला? नहीं, ये सब की सब क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब कि एक जैसी दिख रही हैं। तो एक जैसी नहीं दिखनी चाहिए, एक जैसी वस्तुएं नहीं दिखनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे ये बॉटल है, अब इसकी दूसरी कलर हो या फिर दूसरे शेप का हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये फर्स्ट प्लेस पे, ये वाली दूसरे पे, ये तीसरी वाली। लेकिन अगर पांचों एक जैसी हैं तो क्या आप बोलोगे अरे वो चौथी वाली, पांचवी वाली? ऐसे थोड़ी करोगे। वहां पे कोई भी बोतल ले लो, सब एक ही जैसी हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा कि वस्तुएं क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। वस्तुएं क्या होनी चाहिए बेटा, डिफरेंट होनी चाहिए। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, एन विभिन्न, विभिन्न का मतलब अलग अलग वस्तुओं से आर वस्तुओं को एक बार में लेकर बनने वाले क्रमचय, इसे पी एन आर या फिर एन पी आर से दर्शाते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, एन पी एन आर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस का आर फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, ये आपका फार्मूला है, इसको आप जरूर ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको फैक्टोरियल भी समझ में आना चाहिए। फैक्टोरियल की बात हम लोग कर लेते हैं, जब आ ही गया है तो भाई फैक्टोरियल भी समझ लेते हैं। फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल, इसको हिंदी में भी फैक्टोरियल ही बोलते हैं। इसको बेटा हिंदी में भी हम लोग फैक्टोरियल ही बोलते हैं। तो कैसे करते हैं उसको देखो। जैसे एन फैक्टोरियल है या फिर एन फैक्टोरियल, ये दोनों फैक्टोरियल बेटा, ये भी आपका एन फैक्टोरियल है, ये भी आपका एन फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये शो करने के अलग अलग तरीके हैं। अब आ जाओ मुद्दे की बात हम लोग करते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल के लिए आपको लिखा गया 5 फैक्टोरियल, आप क्या लिखोगे? 5 4 3 2 1। मतलब इस 5 को क्या करोगे, एक तक ओपन करोगे, 5 4 3 2 1। सिमिलर अगर कहीं 4 फैक्टोरियल है तो आप इसको 4 3 2 1 ऐसे करके लिखोगे, 4 3 2 1 करके लिखोगे। क्लियर है? अगर यहीं पे आपको 3 फैक्टोरियल लिखा गया तो आप इसको क्या करोगे, 3 2 1 ऐसे करके ओपन करोगे। मतलब जो नंबर अंदर है उसको आप कहां तक लेके जाओगे, 1 तक। अगर हम लोग बात करें यहां पे कुछ रिजल्ट की बात करें, 0 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, सॉरी 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, इन दोनों की वैल्यू बेटा 1 होती है। आप इसको स्टार लगा के लिख लो, इस पे आप स्टार लगा लो, इस पे आप स्टार लगा लो। 0 फैक्टोरियल हो या फिर 1 फैक्टोरियल हो, दोनों की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 होगी। क्लियर है? दोनों की वैल्यू 1 होगी। कहीं अगर जैसे n फैक्टोरियल लिखा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, n लिख सकते हैं, फिर n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। n लिख सकते हैं, n माइनस 1 लिख सकते हैं और n माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आप इसमें से एक नंबर और ले लो, मान लो n, n माइनस 1, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। कुछ समझ में आया? ये सब किसके इक्वल है, n फैक्टोरियल के। मैं आपको समझाऊंगा अभी। ये सब क्या है बेटा, n फैक्टोरियल है। सब क्या है बेटा, n फैक्टोरियल है। देखो सबसे पहले आप n को कॉमन लो, n को फैक्टोरियल से बाहर लेके आओ, तो क्या होगा, अंदर वाली वैल्यू में से एक को माइनस करना पड़ेगा। जैसे 5 फैक्टोरियल था, 5 को हमने बाहर लाया तो 4 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। सिमिलर n में से हम लोगों ने n फैक्टोरियल को, n को बाहर किया n फैक्टोरियल में से, तो n इंटू n माइनस का 1 फैक्टोरियल, एक कम हो गया, n माइनस का 1 फैक्टोरियल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस n माइनस 1 को बाहर कर रहे हैं, तो बेटा एक कम हो जाएगा, n माइनस 2 आएगा। फिर n माइनस 2 को बाहर कर रहे हैं तो n माइनस 3 हो जाएगा। सिमिलर ऐसे आगे भी। ठीक है, आगे भी। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग एक क्वेश्चन की बात करें, जैसे हमारे पास 7 फैक्टोरियल लिखा है और अपॉन में 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो जो मैक्सिमम बच्चे सॉल्व करेंगे ना, मैक्सिमम बच्चे जो सॉल्व करेंगे वो ऐसे सॉल्व करेंगे, 7 6 5 4 3 2 एंड 1। मैक्सिमम बच्चे ऐसे सॉल्व करेंगे, मुझे पता है आप भी ऐसे ही सॉल्व करोगे। अब डिवाइड करोगे, आप 5 फैक्टोरियल को लिखोगे 5 4 3 2 1, ये लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, हटा दोगे, ये हट गया और ये हट गया,
तो यहां से कहोगे कि जो आंसर आ रहा है 7 इंटू 6 आ रहा है, और इसको हम लोग 42 बोल दें। कितना? 42। बट एक तरीका तो और था, एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, एक तरीका और है। क्या है भाई? जैसे ये 7 फैक्टोरियल है, आप इसको क्या लिख सकते हो? 7 एंड 5 फैक्टोरियल में कौन सा बड़ा है? पहले ये बताओ 7 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल में कौन सा बड़ा है? आप कहोगे कि सर 7 वाला फैक्टोरियल बड़ा है, किससे? 5 फैक्टोरियल से। तो मतलब 7 फैक्टोरियल में से कॉमन लेना है, जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से कॉमन लेना है। तो अगर हम लोग 7 फैक्टोरियल में से 7 को बाहर करते हैं तो ये कितना आएगा? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और नीचे 5 फैक्टोरियल को बने रहने दो, इसको 5 फैक्टोरियल रहने दो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें से 6 बाहर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है? ये दोनों निपट गए, ये दोनों निपट गए, तो आया कितना? 7 इंटू 6, और ये कितना आया? 42 आया। यहां से भी 42 आ रहा है, यहां से भी 42 आ रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ रही? ये भी आपका 42 आ रहा है, ये भी 42 आ रहा है। तो हम लोग जब कैलकुलेशन में यूज करेंगे ना, पेपर में जब यूज करेंगे, तो ये वाला मेथड यूज करेंगे। ऊपर वाला बहुत लेंदी हो जाता है, तो ऊपर वाले को नहीं यूज करेंगे, नीचे वाले को यूज करेंगे। कैसे सॉल्व करना है? बड़े वाले फैक्टोरियल को आपको ओपन करते चले जाना है, जो नीचे वाला फैक्टोरियल है, या फिर आपको जो छोटा वाला फैक्टोरियल है उसके नंबर पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई हमारे पास n फैक्टोरियल है अपॉन में n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये इज इक्वल टू 42 है। देन भैया n की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब इसमें बच्चे ना फंस जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ही आता है ना, उनको लगता है बहुत ही टफ है, क्योंकि इसमें एन एन दिखना शुरू हो जाता है, इसमें कोई नंबर नहीं दिख रहा है। जैसे नंबर दिखता है 4 5 6, तो ये तो आसान होता है, बट इसमें कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको करें कि ना करें। भाई इसको भी अटेम्प्ट करना होता है, बहुत ही आसान होता है। मैं समझाता हूँ कैसे। बड़ा इसमें कौन सा है? एन वाला बड़ा है कि एन माइनस 2 बड़ा है? आप कहोगे सर एन वाला बड़ा है। एन वाला बड़ा है ना, तो आप इसको बाहर करो ना। एन बाहर किया तो अंदर क्या बचा? एन माइनस 1। वापस से आप एन माइनस 1 बाहर कर लो तो एक कम हो जाएगा, मतलब एन माइनस 2 फैक्टोरियल। और डिवाइड में कितना आ रहा? पहले से ही है एन माइनस 2 फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल है बेटा? 42 के। अरे भाई ये दोनों सेम दिख रहे हैं ना, इनको निपटा दो। ये दोनों सेम दिख रहे हैं, इनको निपटा दो, तो बचा कितना? एन एन माइनस 1 इज इक्वल टू 42। आप जैसे ही क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। भाई यहां पे आप एक सेकेंड, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 5 नहीं 7 है। यहां से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। कितना आ रहा है बेटा? एन इज इक्वल टू 7 आ रहा है। अरे भाई सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन तो है, हमने यहाँ 7 की जगह एन रखा है, 5 की जगह एन माइनस 2 रखा है। अरे भाई 7 5 का डिफरेंस 2 ही तो है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही तो है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। एक स्टार और लगा लो, 3 स्टार अच्छे लगते हैं। क्लियर है? तो फैक्टोरियल आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफी डिटेल में हम लोगों ने फैक्टोरियल को समझ लिया, फैक्टोरियल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्रमचय और संचय की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, क्रमचय के हम लोग कुछ और एग्जांपल देख रहे थे, जैसे 5p3 है, फार्मूला हमें याद है, तो 5p3 को क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 5 अपॉन n माइनस आर, तो 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, उसको आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बेटा? 60 आ जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे देन। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब सभी n वस्तुओं को एक साथ लिया जाता है तो पी एन एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एन पी एन अगर लिखा है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? एन फैक्टोरियल हो जाएगा, एन फैक्टोरियल हो जाएगा। उदाहरण, 4 लोगों को एक पंक्ति में कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो 4 फैक्टोरियल तरीकों से, 24 तरीके से। जैसे अगर 7 लोग हैं, 7 कुर्सियां हैं, 7 लोगों को 7 कुर्सियों में बैठाने का तरीका क्या है? 7 फैक्टोरियल। वापस से रिपीट कर रहे हैं, अगर आपका r जो है n के बराबर हो जाता है, r n के बराबर हो जाता है, तो आप क्या कहोगे? 7 फैक्टोरियल। जैसे n इज इक्वल टू 7 है, r इज इक्वल टू 7 है, 7 कुर्सियां हैं, 7 बंदे हैं, तो बैठाओगे तो 7 फैक्टोरियल से बैठाओगे। क्लियर है? तो वही सेम चीज, 4 पंक्तियां, 4 लोगों को खड़ा करना है। जब वस्तुओं के में पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो यदि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लिया जाए और पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो कुल तरीकों की संख्या n फैक्टोरियल होगी। उदाहरण, 0 से 9 अंकों का उपयोग करके 3 अंकों के कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं? यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो 10 की पावर 3,
मतलब 1000। क्लियर है? अब आपको यहां पे एक छोटा सा आपको समझना है स्टार लगा के कि टेलीफोन में जो फर्स्ट डिजिट होगा इस पे जीरो चलेगा, इसमें जीरो आएगा, इसमें जीरो चल सकता है। लेकिन अगर यही हम लोग अंक की बात करें, अंकीय संख्या पर, अंकीय संख्या पर, तो जो फर्स्ट प्लेस होगा उस पे जीरो नहीं चलेगा, उस पे जीरो नहीं चलेगा। अगर जैसे मान लो आपको 3 डिजिट का नंबर बनना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो क्या फर्स्ट प्लेस पे जीरो आ सकती है? बताओ भाई, फर्स्ट प्लेस पे जीरो ला सकते हो? नहीं ला सकते हो, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट प्लेस पे जीरो रख दिया तो 2 डिजिट का नंबर बनेगा, 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। सिमिलर अगर हम लोग टेलीफोन की बात कर रहे हैं, भाई टेलीफोन में जीरो लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो यार। मोबाइल नंबर में, हाँ टेलीफोन वाले नंबर में होता था ना, जीरो के मतलब नंबर्स के आगे जीरो लगा दो, तो वही सेम चीज। क्लियर? अब आते हैं अगले पर। जब वस्तुओं में कुछ वस्तुएं समान हो, जैसे वहां पे क्या था, आइडेंटिकल थी, सभी वस्तुएं अलग अलग थी। अगर वस्तुएं समान हैं तो जो वस्तुएं समान हैं उनके हम लोग फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वेज, इसको हम लोग समझेंगे भी क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है, टेंशन ना लो। अगर वस्तुएं समान है, जो भी समान है उनको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। जैसे मान लो, जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको समझाता हूं, दो रेड हैं, दो रेड है, 3 ब्लू है, प्लस 4 व्हाइट है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज बताना है। टोटल नंबर ऑफ वेज ये आपको कैलकुलेट करना। आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, यहां पे हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले टोटल गिन लो, टोटल गिन लो कितनी चीजें हैं। 2 रेड है, 3 ब्लू है, 4 व्हाइट है, तो कितनी हो गई भैया, 2 3 2 5 4 9, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। आप लिखोगे 9 फैक्टोरियल। अब जो सेम है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। कितने रेड वाले कितने हैं, 2, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। इनटू ब्लू वाले कितने हैं, 3, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। व्हाइट वाले कितने हैं, 4, तो 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पेज। ये क्या हो जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ पेज हो जाएगा जब आपकी वस्तुएं आइडेंटिकल नहीं है, उसमें से कुछ वस्तुएं एक जैसी हैं। क्लियर है? जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आप देखोगे एग्जाम्पल है ये, ठीक है, यहां पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स है कि अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। सबसे पहले आप काउंट करोगे टोटल कितने लेटर्स हैं। टोटल कितने लेटर्स हैं बेटा, 11 लेटर हैं। कुल अक्षर कितने हैं, 11। इसमें से कॉमन क्या है, 2 बार आपका एम आ रहा है, 2 बार ए आ रहा है, 2 बार टी आ रहा है, एच एक बार आ रहा है, बाकी एक बार आ रहा है। तो टोटल सबसे पहले आपने ऊपर क्या लिखा है, टोटल 11 लिखे। उसके बाद आपने क्या किया, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किए। ये 2 फैक्टोरियल किसके लिए है, एम के लिए है, फिर ए के लिए है, फिर टी के लिए। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे, ये नंबर आ जाएगा 4989600। ठीक है, ये नंबर आ गया आपने जब इसको डिवाइड करके सॉल्व किया। क्लियर है? तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। वृत्तीय क्रमचय की बात करें तो वृत्तीय क्रमचय में क्या होगा, यदि n विभिन्न वस्तुओं को एक सर्कल में व्यवस्थित किया जाए तो कुल क्रमचयों की संख्या n-1 फैक्टोरियल होती है। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको बता दूं कि सर्कुलर वाला जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सर्कुलर परमुटेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको समझ लेना चाहिए, हो सकता है आपके पेपर में पूछ ले, कहीं कहीं पूछा भी जाता है। ठीक है, अगर n वस्तुएं हैं, जैसे मान लो n वस्तुएं हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है, ये प्यारा सा सर्कल है। अब आप इसको रोटेट कराओ, जैसे यहाँ पे 6 लोग हैं, हाँ यहाँ पे मान लो 6 लोग हैं। कितने लोग हो गए भैया, 4 लोग हैं, चलो 8 ले लो। अब कितने हो गए, 3 6 8 लोग हो गए, टोटल 8 लोग हैं। अब इनको आपस में रोटेट कराना है, तो भाई रोटेट कराने का मतलब पहले एक आदमी को पकड़ोगे, तो पहले एक आदमी को पकड़ना पड़ेगा ना, तब भी तो बोलोगे भाई रोटेट करना है। अब इसमें ये रोटेट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर्कल, कहाँ पे खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप एक को फिक्स करोगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि इन भाई साहब को फिक्स कर लिया, इनको फिक्स कर लिया। तो जब इनको आपने फिक्स कर लिया तो इनको छोड़ के कितने लोग बचे, 7 लोग। तो यही तो 7 रोटेट हो रहे हैं, ये तो भाई साहब यहीं पे अटके पड़े हैं, इनको हमने पकड़ के बैठ गए। हाँ,
इनका कान पकड़ के वहीं पे बैठा दिया, बोले यहाँ से हिलोगे तो बहुत मारेंगे। तो ये भाई साहब कह रहे हैं हम नहीं रोटेट करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है, बहुत मारे जाएंगे। तो ये जो बाकी के 7 हैं ये आपस में रोटेट कर रहे हैं। तो भाई टोटल कितने थे, टोटल कितने थे, 8 लोग थे, 8 लोग। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन मतलब रोटेशन, ये कितना हो जाएगा सर, n-1 फैक्टोरियल, मतलब कि 8-1 फैक्टोरियल, मतलब कि 7 फैक्टोरियल। किसी बालक को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका पहले वाला। दूसरे में आते हैं, यदि n विभिन्न वस्तुओं को एक वृत्त में व्यवस्थित किया जाए और घड़ी की दिशा और वामावर्त व्यवस्थाएं समान मानी जाए, जैसे कि हार में मोती, तो कुल क्रमचयों की संख्या n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसमें देखो n-1 फैक्टोरियल बाई 2, इसका मतलब क्या है, जब आपके समान होंगे। जैसे हार में मोतियां होती हैं, हार में मोतियां होती हैं, तो मोतियां क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। कोई हार है उसमें मोतियां एक जैसी लगी होती है, सेम। तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका n-1 फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब संचय की बात करते हैं, परमुटेशन खत्म हो चुका है, अब हम लोग संचय की बात करते हैं, संचय की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, संचय का। कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि वही सिलेक्शन वाला, जैसे टीम का सिलेक्शन होता है, आप कहते हो ना, जैसे आपके स्कूल से मान लो कोई क्रिकेट की टीम जाने वाली है, तो आपके स्कूल में मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे, 10 बच्चे में टीम तो बनेगी नहीं, मान लो 25 बच्चे हैं, तो 25 बच्चों में से आप सिलेक्शन करना है 11 लोगों का, या फिर 14 लोगों का, 15 लोगों का कर लो यार, ठीक है, 2-4 एक्स्ट्रा रख लो खुशी के लिए। तो 25 में से 15 लोगों का सिलेक्शन करना है। वहां पे क्या बात होती है, परमुटेशन नहीं करना भैया, उनको कुर्सी लगा के बैठाना नहीं है, उनको हमें नंबर्स सेलेक्ट करने हैं। नंबर सिलेक्शन का मतलब क्या है कि उनको हमें कॉपी पे, जैसे कॉपी होता है ना, उसमें हमें लोगों को 25 में से 15 को सेलेक्ट करना है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में हम लोग परमुटेशन नहीं यूज कर रहे, जैसे सिलेक्शन में परमुटेशन यूज नहीं हो रहा है, सिलेक्शन में परमुटेशन यूज नहीं हो रहा है। तो कहीं जैसे हम लोग किसी नंबर्स को बना रहे हैं, जैसे लेटर्स वर्ड्स को बना रहे हैं, लेटर रख रख के, तो वहां पे आपका जो प्लेस वैल्यू होगी, जो जिस प्लेस पे रख रहे हो वो मैटर करता है, वहां पे अरेंजमेंट होना जरूरी है। जैसे मान लो आपका नाम कुछ भी है, मान लो आपका नाम अंकित है, सपोज आपका नाम अंकित है, चलो आपका नाम अंकित है, तो अगर हम लोग इन लेटर्स को आपस में आगे पीछे कर दें, आगे पीछे कर दें तो नाम, हाँ किसी को समझ में नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे लेटर्स का महत्व है कि कौन को किस प्लेस पे आ रहा है, तो इनका अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, इनका अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग सिलेक्शन की बात करें, अगर भाई आपने 15 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, तो मैटर नहीं करता कि पहले कौन आ रहा है दूसरे पे कौन आ रहा है, 11 लोग या 15 लोग तो सेलेक्ट हो चुके हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, वही चीज। संचय उन तरीकों की संख्या है जिसमें वस्तुओं का चयन किया जाता है जहां क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। इस पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्रम, ऑर्डर महत्वपूर्ण या फिर अरेंजमेंट हम लोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को एक बार में लेकर बनने वाले संचयों की संख्या यह है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, आर फैक्टोरियल आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अभी हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। जैसे ये है एबीसीडी 3 अक्षरों का चयन करना है, तो 5C3 सॉल्व करोगे, आपका कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। कैसे आएगा वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्रमचय और संचय के बीच ये रिलेशन है, ये क्या बेटा रिलेशन है। आपने अगर फार्मूला देखा होगा, अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो एन पी आर को क्या लिखते हो, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखते हो। एनसीआर को क्या लिखोगे, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये लिखते हैं भाई। इसको एनपीआर को एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और इसको इतना लिखते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है, तो आप लिख सकते हो एनपीआर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल एंड एनसीआर, ठीक है, ये आप रिलेशन लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है बच्चे। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं आगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए कि भाई NC0, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रूल, कुछ रूल इंपॉर्टेंट वाले। NCN NCN0 इनकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। NC1 NCN-1
इनकी वैल्यू n होगी। क्लियर, इनकी वैल्यू कितनी होगी, n होगी। और NCR NCN माइनस आर ये आपस में सेम होंगे, और NCX NCY है, देन ये आपका n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए, आप इनको भना भन लिख लो फटाफट। वही सेम चीज यहां पे कह रहा है, n वस्तुओं में से 0 वस्तुओं का चयन करने का एक तरीका है, कुछ भी नहीं चुनना है। जैसे n वस्तु है उसमें से कुछ नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब NC0 की वैल्यू कितनी, 1। यही चीज यहाँ पे बताई गई, NC0 या फिर NCN की वैल्यू 1। देखो, आप n में से कोई वस्तु ना सेलेक्ट करो तो भी आपकी चॉइस एक है, और n में से सबको सेलेक्ट कर लो तो भी आपके पास एक ही तरीका है। जैसे मान लो 10 लोग हैं, एक कमरे में 10 लोगों को बैठाए हो, आप गए, ठीक है, आप मनमौजी की तरह गए, ऐसे घूमते हुए गए, और आप कह रहे हो कि भाई चलो 10 लोग चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कुछ वहां पे दिमाग लगाया नहीं, बिल्कुल नहीं लगा, एक ही तरीका था, सबको बुला लिए, सबको एक तरीके से बुला लिए, भाई चलो सारे लोग सेलेक्ट हो चुके हो, तो मतलब कि वहां पे 10 लोग थे, हमने एक तरीके से सबको सेलेक्ट कर लिया। अब आप दोबारा गए, अभी भी वही 10 लोग हैं, आपने गेट खोला, देख रहे अरे भाई ये प्लेयर नहीं है, पता लगा आप क्रिकेट के प्लेयर में कबड्डी वाले प्लेयर लेके आए हो, तो फिर आप कहोगे नहीं भाई ये नहीं जम रहे, आपने सबको मना कर दिया, हटो हटो हटो। तो एक ही तरीका है ना सबको मना करने का, ये मतलब थोड़ी है कि तुम बताओगे नहीं तुम तो कबड्डी के प्लेयर थे, मैंने तुम्हारा देखा था, तुम अच्छा नहीं खेलते हो, ऐसे थोड़ी बोलोगे, एक ही बार मना कर दो, हटो यार दूसरे में चलते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो सेम चीज, या तो आप एन में से 0 सेलेक्ट करो, या तो एन में से सबको उठा लाओ, तो उनका भी कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, उनका भी सिलेक्शन कितना होगा, 1 ही होगा। जैसे हम लोगों ने ये लिखा NCN NC0 1, और सेम चीज यहां पे भी आपको बोली गई है, n वस्तुओं में से चयन करने का एक तरीका है, सभी वस्तुओं को चुन लो। अब ये दूसरा वाला NCR को NCN माइनस आर, ये भी सेम होता है, ठीक है, ये भी सेम होता है। तो ये तीसरा वाला बच्चे भूल जाते हैं, तीसरा वाला ध्यान रखना, कैलकुलेशन में इजी होता है। ठीक है, और फोर्थ वाला भाई, फोर्थ वाला आपको पता ही है, पास्कल का नियम, NCR NCN माइनस आर, ये हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ वाला एक और फार्मूला लिख लो भाई, क्या है, NCR प्लस NCR माइनस 1, ये हो जाएगा बेटा n+1 CR। ध्यान से सुनना, अगर दो साथ वाले नंबर्स हैं, जैसे NCR है NCR माइनस 1 है, जैसे 5C2 है 5C3 है, 5C2 है 5C3 है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 6C3 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल जैसे 5C2 है एंड 5C3 है, दोनों साथ वाले नंबर हैं, या तो आप इनको अलग अलग सॉल्व कर लो, या फिर आप सॉल्व कर लो 6C3 को, ये दोनों सेम है। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, पास्कल का नियम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको जो चीजें समझनी है, क्रमचय और संचय का प्रयोग कहां कहां करते हैं, इस चैप्टर का उपयोग कहां कहां होता है। तो आज संख्या बनाने में, पहला संख्या बनाने में, बैठने की व्यवस्था में, फॉर्मिंग नंबर्स, अरेंजिंग पीपल, एंड फिर समिति या फिर टीम का चयन, सेलेक्टिंग कमेटी या फिर टीम्स बनाने में, शब्दों का निर्माण, जैसे वर्ड्स को हम लोग बनाते हैं, ताश के पत्तों के खेल में, और आखिरी में प्रायिकता, क्योंकि प्रायिकता अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, प्रायिकता बाद में पढ़ेंगे, तो प्रायिकता में भी यूज होता है। अब मेन जो बच्चों को डाउट होता है ना, कब क्रमचय और कब संचय का प्रयोग करना है। ठीक है, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, कब परमुटेशन यूज होगा गुरुजी, कब आपका कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो क्रमचय आपका कहां कहां यूज होगा, जब वस्तुओं की व्यवस्था या क्रम महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो वहां पे आपका परमुटेशन यूज होगा। जैसे दौड़ में पहले दूसरे तीसरे स्थान पर आने वाले धावक, पासवर्ड या पिन बदलना, वही जो मैंने आपको बताया था ट्रॉली वाले बैग की, सीटों पर लोगों को बैठाना, इसमें क्या यूज होगा, आपका परमुटेशन यूज होगा। संचय टीम सिलेक्शन में, समूह से कुछ लोगों का चयन करने में, और ताश के पत्तों में से। ठीक है, इन सब में आपका क्या यूज होगा बेटा, कॉम्बिनेशन यूज होगा। क्लियर है, अब आते हैं हम लोग शानदार जानदार पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो थ्योरी यहां पे डन है आपकी, फिनिश है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे ज्यादा थ्योरी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में थ्योरी पढ़ाई, इससे ज्यादा आपको थ्योरी कहीं नहीं मिलेगी। आप चाहे एनसीईआरटी बुक में देख लो, आरडी शर्मा में देख सकते हो, आरडी शर्मा में देखो, आरडी शर्मा से बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, तो उसमें ज्यादा थ्योरी है, बट आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, चाहे किसी भी बोर्ड्स के हो। तो आते हैं पहले क्वेश्चन में, कह रहा है कि 5 फैक्टोरियल का मान बताओ। किसका बेटा, 5 फैक्टोरियल का मान बताओ। 5 फैक्टोरियल को लिखते कैसे हैं सर, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 3 60, 120, 120 आ रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आओ,
कह रहा पी एन टू इज इक्वल टू 20 है तो एन का मान बताओ। इसमें हमें एन की वैल्यू बतानी है, तो क्या कर सकते हो, पी एन टू 20 है, आप इसको क्या लिखोगे, एन पी टू इज इक्वल टू 20। देखो आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो ऑप्शन से भी रख सकते हो, आप ऑप्शन से वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। बट आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर बनाओगे तो ऑप्शन रहेगा नहीं, तो आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस 2 फैक्टोरियल, कितना है बेटा 20 है। तो ये एन फैक्टोरियल ऊपर वाला बड़ा है, इसी से हम लोग ओपन करते हैं एन, एन माइनस 1 और एन माइनस 2 फैक्टोरियल, एन माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कितना है 20 है। क्या ये दोनों निपट गए, ये दोनों आपस में निपट गए, एन फैक्टोरियल एन माइनस 2 फैक्टोरियल आपस में निपट गए, तो हमारे पास बचा क्या, एन एन माइनस 1 इज इक्वल टू 20। इस 20 को 5 इंटू 4 लिख सकते हो, तो एन की वैल्यू 5, या फिर आप यहां पर पहुंचने के बाद आप ऑप्शन से चेक कर लेना। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही बेटा 5 आ रही, क्लियर है, एन की वैल्यू कितनी आ रही बेटा 5 आ रही। सेकंड क्वेश्चन पे कह रहा 7C3 का मान बताओ, 7C3 का मान बताओ। फार्मूले अगर आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 7C3 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल हो गया, ये आपका 3 फैक्टोरियल हो गया, ये 4 फैक्टोरियल है। कौन सा फैक्टोरियल बड़ा है बेटा, ऊपर वाला 7। तो इसी को हम लोग चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल ये रहा, ये 4 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना 7 इंटू 6 इंटू 5, और नीचे वाले फैक्टोरियल को आप सॉल्व कर लो 3 इंटू 2। ये बेटा 6 6 से हट गया तो बचा कितना 35, कितना आ रहा बेटा 35 आ रहा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आ रहा है। क्लियर बच्चे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा गणित के मूलभूत गणना सिद्धांत के अनुसार यदि एक कार्य m तरीकों से और दूसरा कार्य n तरीकों से किया जा सकता है तो दोनों कार्य कितने तरीकों से किए जा सकते हैं। यहां पे इन्होंने बोला दोनों तरीके, मतलब दोनों काम। क्या एक काम करने पे हमारा दूसरा काम हो जाएगा, नहीं। क्या जो हमें टास्क दिया गया है वो केवल एक काम के लिए है, नहीं, हमें दोनों काम दिए गए, एक m तरीके से दूसरा n तरीके से। तो जब हम लोग टोटल निकालेंगे ना तो बेटा देखो काम अधूरा है, अगर हम लोग सिर्फ m लिख रहे हैं तो काम अधूरा है, मतलब n की भी जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब m इंटू n। तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन भी हो जाएगा m इंटू n। क्लियर है, आपका कितना आ रहा है इसमें m इंटू n आ रहा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कह रहा है शब्द रोज के अक्षरों से कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। आपको बताया था लेटर्स में कितने तरीके बनाए जा सकते हैं, भाई जितने लेटर्स हैं उतने तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ रहा है 24 आ रहा है। ऑप्शन सी आपका सही आ रहा। कितना आ रहा बेटा 4 फैक्टोरियल आ रहा है, या फिर ऑप्शन सी आ रहा। आगे, एक कक्षा में 10 छात्र हैं, उनमें से 3 छात्रों को कितने तरीके से चुना जा सकता है। चुना जा सकता है, चुना जा सकता है, ध्यान रखना, चुना जा सकता है मतलब सिलेक्शन किया जा सकता है। सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन, कितने लोगों में से 10 में से 3 लोगों का। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन 10C3। इसको क्या लिखोगे 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल, ये लिखोगे 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका आप कमेंट करोगे, इसका आंसर क्या आएगा आप कमेंट करोगे। जो बच्चे देख रहे हैं इसका आंसर आप कमेंट करोगे। ठीक है, इसका आंसर आप क्या करोगे बेटा, कमेंट करोगे। कमेंट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, कमेंट ही करना है। ठीक है, कमेंट करके बताना कितना आ रहा है। मैंने सॉल्व कर दिया 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व करोगे, 10 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 10 9 8 7 से हट जाएगा, 3 2 नीचे, तो आपका इसमें से कोई एक ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भाई पी एन आर इज इक्वल टू सी एन आर इंटू एक्स फैक्टोरियल है, तो एक्स का मान बताओ। मतलब ये कह रहा है कि एन पी आर है, एन सी आर है और इंटू एक्स फैक्टोरियल है। तो यहां पे आपको एक्स का मान बताना है, तो एन पी आर को क्या लिख सकते हो, एन पी आर को एन फैक्टोरियल अपॉन में आर एन माइनस का आर फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखोगे एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस का आर फैक्टोरियल।
ये लिखा जा सकता है, और ये इंटू क्या है, एक्स फैक्टोरियल। देखो बेटा सब कट जा रहा है, n से n कट जा रहा है, और ये n माइनस आर से n माइनस आर कट जा रहा है। तो यहां से देखोगे x फैक्टोरियल क्या आ रहा है, r फैक्टोरियल आ रहा है। अब इन्होंने x का मान पूछा है, ध्यान रखना x का मान पूछा है। अरे भाई अगर ऐसी चीजें लिखी गई है जैसे x फैक्टोरियल है इक्वल है 5 फैक्टोरियल के, भाई ये x किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। x किसके इक्वल होगा, 5 के, क्योंकि फैक्टोरियल सेम आ रहा है ना, दोनों का फैक्टोरियल सेम है, तो x किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे x किसके इक्वल होगा, r के, x r के इक्वल होगा, ऑप्शन r, सॉरी ऑप्शन बी। प्यारा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, ठीक है, ये प्यारा क्वेश्चन है। क्लियर है, आगे बढ़ो। कह रहा अंकों इतने का प्रयोग करके बिना पुनरावृत्ति की 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने नंबर्स की संख्या बनाई जाए, तो जितने भी अंकों की बनाई जाए उतने बॉक्स बना लो। कितने बॉक्स बनाने हैं, 4। पहला पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स एंड चौथा बॉक्स। कितने बॉक्स हो गए बेटा, 4 बॉक्स हो गए। नंबर्स क्या है, 1 2 3, फिर टोटल कितने हैं, 4। क्या इसमें 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। और यहां पे इन्होंने बोला है बिना पुनरावृत्ति के, तो पहले के पास चॉइस 4 है, यहां पे कोई एक नंबर आ चुका है, यहां पे कोई एक नंबर आ चुका है। अब हमारे पास चॉइस कितनी है, 3 है, देन 2 है, देन कितनी है, 1 है, तो ये कितना आ रहा है, 24। ठीक है, ये कितना आ रहा है बेटा, 24 आ रहा है। अगर यही आपसे पूछता भाई रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है, अलाउ है, देन आप क्या लगते भाई, 4 बॉक्स वापस से बनाते। ठीक है, आप क्या करते बेटा, 4 बॉक्स वापस से बनाते, 4 बॉक्स वापस से बनाते, और ये क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन अलाउ का मतलब है कि आप जो नंबर्स पहले आ रहे हैं उसको भी रख सकते हो। तो पहले के पास चॉइस कितनी है, 4, दूसरे के पास चॉइस कितनी है, 4, तीसरे के पास 4, एंड आखिरी वाले के भी पास 4 चॉइस है। तो आप क्या लिखोगे, 4 की पावर 4, ये आंसर हो जाएगा, 4 की पावर 4। जब रिपीटेशन अलाउ नहीं था, रिपीटेशन अलाउ नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा आपका, यहाँ पे एक एक नंबर्स कम हो रहे थे, बट रिपीटेशन अलाउ है तो वापस से आप वो नंबर्स को रख सकते हो, तो स्वतंत्र हो। 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इसके लिए कितना नंबर आ रहा है, 24 आ रहा है। अगर रिपीटेशन आपका अलाउ होता तो 4 की पावर 4 आ रहा होता। अगले क्वेश्चन पे, शब्द इलाहाबाद के अक्षरों से कितने भिन्न क्रमचय बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इलाहाबाद आपको लिखना है भाई, इसमें कितने नंबर्स हैं। ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, सॉरी 3 बार नहीं, 4 बार आ रहा है। एल कितनी बार आ रहा है, यहां पे 2 बार आ रहा है, यहां पे 2। एच 1 बार आ रहा है, बी 1 बार आ रहा है, डी कितनी बार है, 1 बार। तो टोटल नंबर्स कितने होंगे, 4 2 6 2 8 1 9, टोटल 9 है, यहां भी लेटर से 9 है। 1 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, सही है। तो हमें क्या बनाना है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, तो टोटल नंबर ऑफ वेज। सबसे पहले क्या लिखोगे, टोटल नंबर्स के फैक्टोरियल लिखोगे, टोटल कितने हैं 9, तो आप लिखोगे 9 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई आप लिखोगे जो रिपीट हो रहा है। ए कितनी बार है, 4 बार, तो आप 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। एल 2 बार, तो 2। बाकी ये 1 1 से कोई लेना देना है नहीं, 1 से उतना कोई मतलब है नहीं। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 9 8 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल है, और ये आपका इंटू 2 आएगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 आएगा। भाई ये 4 फैक्टोरियल निपट लिए, ये दोनों निपट गए, 2 से काट दो इसको, 4 बार गया। अब यहां पे कितना आ रहा, अच्छा इन्होंने सिर्फ इतने पूछा है, हाँ ये आपका आंसर इतना ही पूछा है, ठीक है, मैं तो आगे सॉल्व करने लगा। 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। कितना सही है बेटा, ऑप्शन बी आप, सॉरी ऑप्शन सी आपका सही है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई सी है 10 8 है, इसका मान बताना है, तो आपको 10 सी 8 का मान बताना है, 10 सी 8 का मान बताना है। तो ये आपको बताया था एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर,
याद है? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 10c 10 माइनस का 8, मतलब 10c2। तो कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है 10c8 10c, हाँ 10c2 के। तो कहाँ पे इक्वल है भाई? 10c2 कहाँ दिख रहा है? ये रहा पहले पे। ऑप्शन ए सही है आपका। क्लियर है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 व्यक्तियों को एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है? जब वृत्ताकार की बात होती है तो एक कम कर लिया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज n-1 फैक्टोरियल हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? C1-1, मतलब 6 फैक्टोरियल। कहाँ है बेटा 6 फैक्टोरियल? ये रहा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। कितना आ रहा बेटा? 6 फैक्टोरियल आ रहा। क्लियर है? प्रयोग करके पुनरावृत्ति की अनुमति के बिना 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? इसमें पुनरावृत्ति अलाउ नहीं है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। इन्होंने बोला कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितने तरीके से भैया? 3 अंक की। पहला अंक, ठीक है, दूसरा एंड आखिरी में तीसरा। यही 3 बॉक्स बनाने। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको उतने ही बॉक्स बनाने हैं जितने अंक की संख्या चाहिए। अब यहां पे नंबर्स कितने हैं इनको काउंट्स करो, 3 और 6, टोटल 6 है। टोटल कितने नंबर्स हैं बेटा? 6 हैं। बट मैंने बताया था कि फर्स्ट पे 0 नॉट अलाउ है, फर्स्ट पे 0 नहीं रख सकते। तो 0 तो हट गया। अब चॉइस कितनी है? 5 नंबर्स की, तो 5 लिखो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक नंबर यहां पे आ चुका है। टोटल कितने नंबर्स थे? 6। क्या आप 0 आ सकता है? बिंदास आ सकता है। पहले पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर पहले पे 0 आया तो 2 डिजिट का बन जाएगा। अब 0 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बिंदास तरीके से रख सकते हैं। इसका मतलब अब 0 हम लोग रख सकते हैं। तो अब कितने यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं आपको? 5 नंबर्स, क्योंकि एक नंबर आ चुका है। तो ये फिर से 5 फैक्टोरियल, फिर एक कम कर दो, ये 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ रहा है बेटा? 100 आ रहा है। ये ऑप्शन डी। क्लियर है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लगा लो भैया स्टार। पेपर में आएगा तो गुरुजी को याद करोगे कि गुरुजी ने कुछ कहा था। आगे बढ़ो। कह रहा है यदि एक टीम में 5 लड़के हैं, 5 बॉयज हैं प्लस 4 गर्ल्स हैं, तो उनमें से 3 लड़के, इसमें से हमें 3 बॉयज चाहिए और 2 लड़कियां चाहिए, 2 गर्ल्स चाहिए। एक टीम कितने तरीकों से चुनी जा सकती है? बेटा जब बॉयज की बात होगी तो बॉयज वाले ग्रुप से आएंगे, गर्ल्स वाले से गर्ल्स वाली लड़कियां आएंगी। ठीक है, लड़कियां क्या? गर्ल्स ही हैं। तो मतलब बॉयज वाले ग्रुप से बॉयज आएंगे, गर्ल्स वाले ग्रुप से गर्ल्स आएंगे। पता है ना? ये ऐसा नहीं बॉयज वाले में गर्ल्स ढूंढ रहे हो, नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला 3 बॉयज का सिलेक्शन करना है, 2 गर्ल्स का सिलेक्शन करना है, देन हमारी टीम बनेगी। अगर हम लोग सिर्फ बॉयज सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या टीम कंप्लीट हो गई? नहीं। एंड लग रहा है, और एंड जब लगता है तो इंटू करना पड़ता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इंटू करना पड़ेगा। तो ये जो 2 प्लस के दिख रहे हैं ये तो हटा दो, जो 2 प्लस के दिख रहे हैं हटा दो, क्योंकि टीम तभी बनेगी जब बॉयज और गर्ल्स दोनों साथ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि बॉयज आ गए तो टीम कंप्लीट हो गई, या फिर गर्ल्स आ गई तो टीम कंप्लीट हो गई, नहीं। तो बॉयज में से 5 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 3, इंटू गर्ल्स में से 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5C3 इंटू C4C2, ऑप्शन बी। क्लियर है? ये आपका सही हो जाएगा। 5C3 इंटू 4C2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन कह रहा है NCR इज इक्वल टू NCK है, तो क्या क्या है? मैंने आपको फार्मूला बताया था, NCX NCY है, देन N इज इक्वल टू X प्लस वाई है। याद है? N इज इक्वल टू क्या है बेटा? X प्लस वाई है। यही फार्मूला लगा दो, ये क्या हो जाएगा? R प्लस के हो जाएगा। N इज इक्वल टू R प्लस के। आसान है। N इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? R प्लस के आ रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और ये समथिंग समथिंग का मान। देखो अभी तक हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने चल रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या है बेटा? 8 फैक्टोरियल है, अपॉन में 6 फैक्टोरियल है। आपको बताया था जो बड़ा वाला फैक्टोरियल होता है उसमें से बाहर रखते हैं। तो ये आप 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये नीचे भी तो 6 फैक्टोरियल है, ये दोनों निपट गए। तो यहां से बचा कितना? ये 56 बचा। तो पहले में आंसर कितना आ रहा? 56। दूसरे में आ जाओ, बी वाले में। कह रहा भाई 9p3 की वैल्यू बताओ, 9p3 की।
तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ठीक है, यही होगा। 9 भी 3 का मतलब क्या है, तो 3 नहीं 6 होगा, ठीक है। कितना होगा ये, 6 फैक्टोरियल होगा। अरे भाई 9 में से 3 माइनस करोगे 6 आएगा ना। ये कितना होगा, 9 8 7 और इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये अपॉन में 6 फैक्टोरियल। ये दोनों निपट गए। यहाँ पे बचा कितना, 8 9 72, 7 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, 504। कितना आंसर आ रहा है, 504। सी वाला 12C4, 12 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल एंड इन दोनों का डिफरेंस 8 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो, 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 फैक्टोरियल। इनको भी सॉल्व कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 8 फैक्टोरियल। ये 8 फैक्टोरियल निपट गए आपस में, जो सेम थे उनको हमने हटा दिया, तो बचा कितना, 4 तिहाई 12, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा 12 से, फिर 2 से कैंसिल आउट कर दो 5 को, तो बचा कितना भाई, 11 गुणे 5 गुणे 9, मतलब 11 पचे 55, 9 9 पचे 45, 9 पचे 45, 50, 505 आ रहा है। ठीक है, इसमें 504 आ रहा है, इसमें 505 आ रहा है, क्या बात है भाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपको ऐसे ही सॉल्व करना। आगे बढ़े हम लोग। कह रहा भाई एनसीआर इतना इतना इसके इक्वल है। ठीक है, ये आपको प्रूव करने के लिए बोलेगा भाई, क्वेश्चन क्या बोलेगा बेटा, आपको प्रूव करने के लिए बोलेगा, तो आपको सॉल्व करना है। क्या बोला है, एनसीआर इतना इतना समथिंग समथिंग, तो आप लिखोगे एनसीआर इज इक्वल टू कितना बेटा, एनसी एन माइनस आर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध कीजिए कि एनसीआर इतना इज इक्वल टू इतना होता है। क्लियर है, आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। एनसीआर है, इसको क्या लिख सकते हो, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस का आर फैक्टोरियल, ये लिखोगे। राइट हैंड साइड जाओ, इसमें क्या है, एन सी एन माइनस आर है। आप क्या लिखोगे, एन फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस जब लोगे, इन दोनों का डिफरेंस मतलब कि आप लिखोगे एन माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल। उसके बाद आप क्या लिखोगे, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये कितना आ रहा है, एन फैक्टोरियल अपॉन में, ये देखो एन एन कैंसिल आउट, तो ये कितना बच रहा है, आर फैक्टोरियल और एन माइनस का आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हो कि भाई ये दोनों क्या है बेटा, सेम है। दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या आ रहा, सेम आ रहा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, दोनों सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा भी जाएगा पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि NP4, आप क्या लिखोगे इसको, NP4 12 इंटू NP2, ये लिखोगे। सॉल्व करो भाई, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 फैक्टोरियल, 12 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस का 2 फैक्टोरियल। जो जो हट रहा है उसको हटा दो, ये हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो कितना, आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, n माइनस 2 फैक्टोरियल 12 इंटू n माइनस का 4 फैक्टोरियल। इन दोनों में बड़ा कौन सा, n माइनस 2, तो n माइनस 2 बाहर ले लो, फिर n माइनस 3 बाहर ले लो, फिर ये आएगा n माइनस का 4 फैक्टोरियल, और ये आएगा 12 इंटू n माइनस का 4 फैक्टोरियल। ये दोनों सेम है, जो सेम है उनको हटा दो। तो यहां से आंसर कितना आ रहा, यहां से आप देखोगे कितना आ रहा है, n माइनस 2 है, n माइनस 3 है, ये इक्वल टू किसके बेटा, 12 के। किसके इक्वल है बेटा, 12 के। तो हम लोग 12 को ब्रेक कर सकते हैं क्या, अगर हम लोग 12 को ब्रेक कर दें 4 इंटू 3 में,
तो हम लोग कहेंगे n माइनस टू इज इक्वल टू कितना 4, तो n इज इक्वल टू कितना 5। n की वैल्यू अगर हम लोग 5 रख दें यहां पे, अगर हम लोग n की वैल्यू 5 रख रहे हैं, n इज इक्वल टू हम लोग 5 रख दें, n माइनस टू इज इक्वल टू 4, n माइनस 3 इज इक्वल टू 3, n माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लोग 5 रख रहे हैं, 5 माइनस टू 3 आएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 5 माइनस 3 2 आएगा। सर यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है, सॉरी ये 6 आ रहा है, सॉरी 6 4 आएगा, और ये कितना आएगा 3 आएगा, तो 4 3 12 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 6 आ रही, n की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही। आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना। अगले क्वेश्चन पे कह रहा भाई NC9 इज इक्वल इतना है, तो NC17 का मान बताओ। NC9 इज इक्वल टू NC8, यही ना। तो यहां से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 प्लस 8, n की वैल्यू कितनी आ रही बेटा 17 आ रही। रूल कौन सा लग रहा है, क्योंकि NCX NCY देन n इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू 17 हो गई, तो 17C17 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 होगी। 17C17 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 होगी। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा भाई 0 से लेके 4 तक का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। तो हम लोग पहला सॉल्व कर रहे हैं, ए वाले इस पार्ट को बेटा। ए क्या बोला है, प्रयोग करके 3 अंकों की, यहां पे कितनी है 3 अंक है, 3 डिजिट है। तो पहला बॉक्स, उसके बाद दूसरा बॉक्स, देन तीसरा बॉक्स, ये 3 बॉक्स बना लिए हमने। कह रहा 3 अंकों की, क्या इस पे 0 आ सकता है, क्या फर्स्ट पे 0 आ सकता है। आप कहोगे नहीं सर फर्स्ट पे 0 नहीं आ सकता, तो इसमें एक नंबर तो कम हो गया, 2 2 4 5 नंबर थे, अभी कितने बचे बेटा 4। अब आगे बढ़ो, क्या अब 0 आ सकता है, बिल्कुल। अब इन्होंने बोला अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, हम लोग पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो इस पे जो नंबर आया वो वापस से आ सकता है। तो मतलब कितनी चॉइस है 3 2 5 चॉइस है, उसके बाद भी कितनी चॉइस है बेटा 5 है। तो ये कितना हो गया 100 हो गया। पहले में कितना आ रहा 100 आ रहा है जब आपको रिपीटेशन अलाउ है। अब हम लोग दूसरे पर आते हैं, बी वाले में कह रहा अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, तो यहां पे भी हमको कितने बॉक्स बनाने 3 बॉक्स बनाने हैं। कितने बॉक्स बनाने बेटा 3 बॉक्स। क्या हम लोग 0 को पहले पे रख पाएंगे, अभी भी 0 को पहले पे नहीं रख पाएंगे। तो यहां पे कितनी चॉइस है 4। आगे देखो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो जो नंबर यहां पे आ रहा आगे नहीं यूज होगा। 5 में से एक नंबर तो आया होगा, मतलब 4 बच गए, फिर 3 बच गए, तो ये कितना आ रहा 48 आ रहा। कितना आ रहा बेटा 48 आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो पुनरावृत्ति होगी उसमें ज्यादा नंबर्स आएंगे, जो रिपीटेशन नॉट अलाउ होगा उसमें कम नंबर आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉटर के अक्षरों में से, ठीक है, डॉटर के अक्षरों में से 5 अक्षरों वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि सभी स्वर एक साथ आए। स्वर का मतलब होता है वॉवेल्स, और वॉवेल्स कितने होते हैं बेटा, अगर हम लोग स्वर की बात करें तो ये होता है बेटा ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं इंग्लिश में। यहां पे देखो डॉटर में कितने स्वर हैं, डॉटर दिया है DAUGHTER, इसमें स्वर देखो भाई वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स कितने हैं, एक तो आपका ए है, यू है, ई है, ठीक है, ए यू है, ई है, उसके बाद क्या है आई हो नहीं है ना, तो ओ है, ठीक है, बस 3 ही है। टोटल कितने हैं 3 3 6 2 8 है। टोटल कितने लेटर्स हैं बेटा, टोटल 8 है, टोटल 8 है। तो मतलब 5 वॉवेल्स हैं, सॉरी 5 कॉन्सोनेंट है और 3 वॉवेल्स हैं, 5 कॉन्सोनेंट है 3 वॉवेल्स हैं। अब इन्होंने बोला कि फर्स्ट वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला सभी स्वर एक साथ हों, सभी स्वर, यहां पे बात क्या हो रही है बेटा, सभी स्वर एक साथ हों। स्वर का मतलब क्या है कि ये तीनों वॉवेल्स एक साथ हों, तीनों वॉवेल्स एक साथ हों। अगर हम लोग इनको तीनों को एक साथ ले रहे हैं, एज वन कंसीडर कर रहे हैं,
ये हमेशा तीनों एक साथ आएंगे, तीनों का मतलब है तीनों एक साथ आएंगे, आपस में रोटेट हो सकते हैं कि मतलब पहले ए आ जाए, यू ई में कोई चेंज हो जाए, या फिर पहले ई आ जाए, ऐसे चेंज करके। तो ये फैक्टोरियल 3 से रोटेट होंगे, और ये जो 5 है और ये 1 कितने हो गए 6। तो यहां पे क्या लिखोगे 6 फैक्टोरियल, कितना लिखोगे 6 फैक्टोरियल इनटू, ये रोटेट हो रहे हैं 3 फैक्टोरियल से। समझ में आया? ये किसके लिए है? वॉवेल्स के लिए, ये स्वर के लिए है, स्वरों के लिए, कि भाई स्वर आपस में कैसे रोटेट हो रहा है। जैसे मान लो हम आपको समझाते हैं, जैसे ए है, यू है, ई है, या फिर ए है, ई है, यू है, या फिर ई है, ए है, यू है, ऐसे करके ये आगे भी रोटेट हो रहे होंगे। तो ये फैक्टोरियल 3 तरीके से, टोटल 6 तरीके से रोटेट होंगे। क्लियर है? तो पहला सॉल्व हो गया। दूसरे पर आते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, बी वाला कह रहा भाई सभी स्वर एक साथ ना हो, सभी स्वर एक साथ ना हो, तो हम लोग लिखेंगे इसकी कंडीशन क्या, टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस सभी स्वर एक साथ हो, एक साथ हो। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई सबको एक साथ ले रहे हैं, पहले टोटल निकाल रहे हैं, फिर उसमें से सभी स्वर एक साथ कर ले रहे हैं। तो भाई सभी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने लेटर्स हैं, 3 है, 6 है, 3 3 6 2 8 है, तो कितने हैं बेटा 8 फैक्टोरियल है, और इसमें से माइनस कर रहे हैं कितना 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाले का। ये किसका आंसर हो जाएगा बेटा, बी का। हम लोग उल्टा चल दिए, जब इन्होंने बोला कि भाई सभी स्वर एक साथ ना हो, तो हमने क्या किया, सभी स्वर एक साथ वाली हम लोगों ने कंडीशन निकाली थी कि कितने लेटर्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें स्वर भी एक साथ आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं, इधर उधर कहीं भी भटक रहे, तो हम लोगों ने माइनस कर दिया। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि भाई 5 पुरुषों 4 महिलाओं में से 3 पुरुष 2 महिलाओं की एक समित कितने तरीकों से बनाई जा सकती है। तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ वेज, यहां पे हम लोग सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। 5 पुरुष हैं, कितने लेने हैं बेटा, 3 पुरुष लेने हैं, 4 महिलाओं में से 2 पुरुष 2 महिलाएं, तो 5C3 इंटू क्या समित बन गई है, नहीं तो इंटू 4C2। तो ये आप सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड ये आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कितना आ रहा है बेटा 5 4 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल आ रहा है इंटू 2 आ रहा है, और ये आपका 4 3 2 फैक्टोरियल, और ये आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो हटा दो भाई जो जो हट रहे हैं, 2 से 2 हट जाएगा, 3 से 3 हट जाएगा, और ये 2 और ये 2 ये 4 हट जाएंगे, तो बचा कितना 5 चौक 20 3 60, कितने आ रहा है बेटा 60। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हैं 60 तरीकों से हम लोग बना सकते हैं, 60 तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे कह रहा है एक परीक्षा में 10 प्रश्न है, एक परीक्षा में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं बेटा 10 हैं, एक छात्र को 6 प्रश्न हल करने हैं, 10 में से 6 हल करने हैं, जिनमें से पिछले 3 प्रश्न अनिवार्य है, जिनमें से पहले 3 प्रश्न अनिवार्य हैं, छात्र कितने तरीकों से प्रश्नों का चयन कर सकता है। देखो बेटा टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा एंड 9 होगा एंड 10 होगा। अब इन्होंने बोला कि भैया ये जो स्टार्टिंग वाले 3 हैं इनके पास नो चॉइस है, ये क्या है कंपलसरी है, अनिवार्य है, अनिवार्य हैं, ये 3 तो अनिवार्य हैं। तो इन्होंने बोला 10 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 6 प्रश्न हल करने हैं, जिनमें से पहले 3 प्रश्न अनिवार्य है, छात्र कितने तरीकों से प्रश्न का अनिवार्य कर। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आप उसने हल कर लिया भाई, 3 क्वेश्चन तो उसको लेने ही लेने हैं। अब ये बचे कितने, ये कितने बचे 7। अब इस 7 में से कितने उसको करने हैं, 3 तो इधर आ चुके हैं, 3 अब आपको करने हैं भाई। समझ में आया?
3 क्वेश्चन ये करने हैं, बाकी जो 7 क्वेश्चन इसमें चॉइस है आपके पास। तो 7C3 ना कि 10C3। 10C3 करोगे तो सब मिक्सअप हो जाएगा, फिर आप कुछ भी कर लो, कोई भी आप क्वेश्चन करो, उसकी मीनिंग होगी। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग के 3 कंपलसरी है तो आपको ये 3 करने हैं। तो टोटल 6 करने थे, 3 आपने पहले ही बना लिए, अब 3 आपको बनाने हैं, 7 में से 3 बनाने हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 7C3, या फिर आप इसको सॉल्व करोगे 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड ये आपका 4 फैक्टोरियल, ये आपका 3 फैक्टोरियल। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 एंड ये आपका 3 इंटू 2 और इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका 4 से 4 हट गया, 3 से ये हट गया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे बेटा 35। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए बेटा 35। क्लियर है। अगला कह रहा अंकों 1 2 3 4 5 6 का प्रयोग करके बिना पुनरावृत्ति के, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। अब यहाँ पे हमें 4 बनाने हैं भैया, बॉक्स बनाने हैं। कितने 4 अंकों की ना, 4 अंकों की बॉक्स बनाने। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 4 अंकों का बॉक्स बनाना। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसको हम लोग कैसे करेंगे। अगर हमें सम बनाना है तो लास्ट डिजिट इनके अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए भाई, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, इसमें से कोई एक नंबर आना चाहिए। अगर हमें सम बनाना है तो इसमें से कोई एक नंबर आखिरी में आना चाहिए। तो इसके पास चॉइस केवल 3 है, ये 2 4 6 में से कोई एक नंबर आ रहा होगा, तो मतलब 3 चॉइस है हमारे पास। अब जो बाकी नंबर्स हैं आप उसमें कुछ भी रख लो यार। यहाँ पे कितने थे टोटल, 3 3 6 थे, हमने एक ले लिए, अब कितने बचे 5, इसके लिए 5 हो गए, इसके लिए कितने हो गए 5, इसके लिए भैया 4, इसके लिए 3। क्लियर है। और ये 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, और कुछ नहीं रख सकते हो। आखिरी में बस 3 चॉइस है आपके पास। बाकी इसके लिए इसमें से एक नंबर आप रख लो, उसके बाद यहाँ पे आप 5 रख लो, 5 में से कोई नंबर उठा के रख लो। 2 नंबर्स फिक्स हो गए, अब 4 रख लो, 3 रख लो, ऐसे करके। तो ये कितना आ रहा है बेटा 20, 5 20, 3 60 और 180 आ रहा है। टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं बेटा 180 आ रहे हैं। क्लियर है, टोटल 180 आ रहा है। अगला भाई, 8 विभिन्न मोतियों में से एक हार कितने तरीकों से बनाया जा सकता है। 8 विभिन्न मोतियों में से, ठीक है, इन्होंने बोला 8 विभिन्न, विभिन्न का मतलब अलग अलग, एक हार कितने तरीकों से बनाया जा सकता है। इन्होंने क्या बोला, हार की बात बोली, हार। 8 विभिन्न का मतलब है अलग अलग, तो 8 आप रखोगे, ये वाला आपको बता था, आपको बताया था मैंने ये। ठीक है, तो आप इसको फिक्स करोगे, एक को क्या करना पड़ेगा फिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा n-1 फैक्टोरियल, मतलब कि कितना है 8-1 फैक्टोरियल, या फिर आप कहोगे 7 फैक्टोरियल। अगर ये विभिन्न नहीं बोलता, अगर ये विभिन्न नहीं बोलता, फिर आपका दूसरा आंसर आता। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में कह रहा 12 खिलाड़ियों में से कितने तरीकों से 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम का चयन किया जा सकता है यदि एक विशेष खिलाड़ी को हमेशा चुना जाए, एक विशेष खिलाड़ी को हमेशा चुना जाए। तो जब विशेष वाली कंडीशन होगी, स्पेशल कंडीशन होगी, स्पेशल कंडीशन होगी, तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे टोटल कितने थे 12 थे, 12 थे, और यहां पे कितने हैं बेटा सी हैं, कितने लोगों का सिलेक्शन करना है 11। अब ध्यान से सुनो मुद्दे वाली बात, यहां पे क्या कर रहा है स्पेशल, एक ऐसा प्लेयर है जो हमेशा सेलेक्ट होता है। तो भाई जब ये एक प्लेयर सेलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो ये मतलब अब इसमें सिलेक्शन में पार्ट तो है नहीं, उसका सिलेक्शन में पार्ट लेगा नहीं। जैसे कैप्टन है, मान लो धोनी जी हैं, तो धोनी सिलेक्शन में थोड़ी भाग लेंगे। अगर धोनी टीम में है, मान लो 12 वाली टीम में है, तो धोनी ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, तो उनका सिलेक्शन होना ही नहीं है। तो मतलब अब एक प्लेयर का सिलेक्शन नहीं होना है, तो कितने लोगों का सिलेक्शन बचा है 10 लोगों का। 10 लोगों को सिलेक्शन के लिए कितने लोग बचे हैं 11 बचे हैं, क्योंकि धोनी भाई साहब तो पहले ही निपट लिए, वो अलग जा चुके हैं। ठीक है, उनका सिलेक्शन पहले ही हो चुका है, तो यहां भी आप एक कम कर दोगे। तो मतलब 11C10, 11 में से कितने लोगों का सिलेक्शन करना है 10। बट अगर यही एक प्लेयर चोटिल हो जाए, एक प्लेयर चोटिल है, हाँ चोटिल वाले केस में देखो सुनो, एक प्लेयर चोटिल है, टोटल प्लेयर कितने थे
टोटल प्लेयर यहाँ पे कितने थे? 12 प्लेयर थे ना, टोटल 12 प्लेयर थे, 12 में से एक चोटिल हो चुका है, तो अब बचे कितना? 11। या फिर आप ऐसे लिखोगे NC, अगर कोई एक प्लेयर चोटिल है तो आप लिखोगे N-1 CR, अगर हमें टीम बनानी है। तो आप यहां पे देखो N कितने हैं? 12, 12 -1 और C 11, तो ये आ गया 11C 11। यहाँ पे आपके दोनों 11 11 है, तो इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन में मजा नहीं आया। बट अगर यहाँ पे 15 लोग होते तो क्योंकि अभी भी 11 लोगों की टीम बनानी है ना भाई, एक चोटिल है, जैसे मान लो 15 लोगों को आप लेके गए हो किसी टूर पे, 15 लोगों की टीम गई है, तो उसमें हमें 11 लोगों को सेलेक्ट करना। एक बंदा चोटिल हो गया, तो एक बंदा चोटिल हो गया, कितने बंदे बचे? 14। 14 में से तो 11 की टीम बनाओगे ना, ऐसा तो नहीं एक बंदा चोटिल हो गया तो हम लोग टीम में एक बंदे को कम कर देंगे, 10 लोगों की टीम बनाई, नहीं, अभी भी हमें 11 लोग चाहिए। तो भाई 14 में से हम लोग 11 सेलेक्ट करेंगे। बट अगर इधर की बात करें, कैप्टन की बात करें, कैप्टन हमेशा फिक्स है, तो वो सिलेक्शन में पार्ट ले ही नहीं रहा। आप 11 लोगों को सेलेक्ट करना था, कैप्टन ऑलरेडी आके बैठ गया, तो कितने लोगों को सेलेक्ट करना है? 10। मान लो 14 लोग, 15 लोग लेके गए थे, 15 में से कैप्टन को हटाओ तो बचे कितना? 14। 14 में से 10, ऐसा करके। ठीक है बेटा, चलो क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये आपका था भाई वन शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम लोगों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को, पूरे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ा है। आप अगर इस पूरे को अगर देखोगे, ठीक है, अगर अच्छे से आप रिवाइज कर रहे हो, अच्छे से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, थ्योरी को अच्छे से पढ़ोगे, तो भाई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक भी क्वेश्चन आपसे जो है रुकने वाला नहीं है, सब के सब क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपको क्या करना है, थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, अब आपको क्या करना है, अपने बुक से, जो भी आपके पास बुक है, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कोई और बुक हो, आप उससे भर भर के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय बच्चे, टेक केयर, लव यू।